हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगनेस भी सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने एनवीएस की वैकेंसी जो 2022-23 में आने वाली है उन सबका क्या प्रोसीजर, क्या पैटर्न होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसमें जो रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में, ओपन क्लोजेस के बारे में, फीस डिपॉजिट एंडेड और क्लोजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ओपन हमारा कब हो, 2 जुलाई 2022 से, जो कि हो चुका है स्टार्ट। उसके बाद ये बंद कब हो जाएगा, 22 जुलाई को 2022 को खत्म हो जाएगा। उसके बाद पता नहीं आगे डेट एक्सटेंड होते हैं नहीं होते, लेकिन इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है डेट एक्सटेंड नहीं होते। अप्रोक्सीमेट इसमें 20 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो फीस, जिस दिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा कॉमन सी बात है उसी दिन क्या आपको करना पड़ेगा, फीस पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो लास्ट डेट है वो कब तक है आपके पास, बाई चांस इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इशू आती है ट्रांजेक्शन में, तो आप 22 जुलाई तक क्या कर सकते हैं, रीफॉर्म फिलअप कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो कहानी हुई रजिस्ट्रेशन की। आज हम लोग बात करेंगे पैटर्न के बारे में, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल पोस्ट। क्योंकि एनवीएस एक ऐसा मान सकते हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्राइमरी पोस्ट नहीं होती। इसमें खासतौर पे जो पोस्ट निकलती हैं वो 3 लेवल की होती हैं। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो आज ये हम लोग इसमें शुरू करते हैं। टीजीटी, पीजीटी के लिए और प्रिंसिपल के लिए क्या प्रोसीजर होता है। टीजीटी जो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जो सिलेबस के बारे में आप बात करते हो, कहां से कितने पूछे जाते हैं। तो ये जनरल अवेयर्स के बारे में जो 10 नंबर का सवाल है। उसके बाद आईसीटी जो इंडियन कंप्यूटर के बारे में या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में आप लोग क्या करते हैं, 10 नंबर का सवाल इसमें से पूछा जाता है। मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ अबाउट कंप्यूटर के बारे में। रीजनिंग है 10 नंबर। टीजीटी में रीजनिंग जो है वो 10 नंबर की पूछी जाती है, लेकिन जो पीजीटी अभी आगे बात करूंगा उसमें 20 नंबर की। बस यही डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। उसके बाद टीचिंग जो एप्टीट्यूड है, पढ़ाने का आपका तरीका कैसा है, वो आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे। जो मेजर आता है टीजीटी जो 6 to 10 तक की बात करते हैं, उसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों 2 सालें पढ़ी है, तो नॉर्मली मैं एसएसटी के लिए क्या कर सकता हूँ, फिलअप करूंगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये आपका होना मस्ट हो जाता है। जैसे मेरे एसएसटी है तो एसएसटी के लिए मैं क्या करूंगा, 80 नंबर का प्रिपरेशन करूंगा जिसमें एनसीईआरटी आप फॉलो करते हैं। तो ये सब्जेक्ट कंसर्न हो गया। ये आपके 120 नंबर का होता है। बाकी जो लैंग्वेज है वो 30 नंबर के काउंट होते हैं। नॉर्मली आप बात करते हैं 30 नंबर। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, आपकी जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं। ये आपके क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका जो नंबर है वो मेरिट में नहीं जुड़ता दोस्तों। तो इन सब में खास तौर पे क्या है, अगर ये इसमें पास नहीं होते तो आपका पेपर सेकंड जो है, ये वाला जो पेपर है वो आपका चेक नहीं होना। तो इसमें क्वालिफाइंग होना आपका क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है। ये तो हमने टीजीटी के पैटर्न के बारे में बात किया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन से लोग टीजीटी में फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। बीएड होनी चाहिए आपके पास 2 डिग्री की, या कोई डीएलएड, या आपका 12th जो 4 साल की आपके पास कोई डिप्लोमा हो, या बात कर सकते हैं उनमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसको हम डीलेड बोलते हैं। 12th के बाद 4 साल की बात करते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद जो आपका पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड यानी पेपर 2 जिसको आप बोलते हैं, वो आपका सीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी वाला इसमें लेवल 1 का चलता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें प्राइमरी की हम पोस्ट की बात ही नहीं कर रहे, टीजीटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें मैंडेटरी हैं। और ग्रेजुएशन में दोस्तों एक चीज और है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कि अगर आपने ग्रेजुएशन में मान लीजिए मेरा क्या है, पॉलिटिकल ऑनर्स है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बाद में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि 2 साल तक मैं एक ही सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन बना के नहीं पढ़ रहा था। वही बीए प्रोग्राम अगर मेरे पास होगा तो मैं क्या करूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये तो मैंडेटरी है, या जियो या आप इको की बात करते हैं, 2 साल तक पढ़े हुए होने चाहिए, तभी जाकर के आप क्या बन सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है, जो जनरल कैटेगरी की जो एज है वो नॉर्मली 35 है, लेकिन SC ST है तो आपके 40 के अप्रोक्स से क्या किया जाता है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओबीसी को 3 साल के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें आपको क्या किया जाता है, जो भी विकलांग लोग होते हैं या जो विकलांग हमारे साथी होते हैं, उनको आप देखते हैं कि भैया 3, 10, 13 इस तरीके की बात करते हैं, उनको रिलैक्सेशन छूट दिया जाता है। फीमेल को 10 साल के लिए एग्जम्पशन दिया जाता है, या बोल सकते छूट दी जाती है। तो ये तो हुई। इसके बाद टीजीटी के बारे में बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे पीजीटी के बारे में। ये पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th-12th के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें सीटेट नहीं चाहिए होता है। क्यों, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और बीएड है 2 साल के, या कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स है आपके पास, तो आप क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। इसकी जो एज क्राइटेरिया वो अप्रोक्सीमेट ज्यादा से ज्यादा आपकी 45 हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें जो आईसीटी है, मैंने पहले बताया कंप्यूटर के बारे में, आपके पास कम से कम एटलीस्ट
जानकारी होनी चाहिए वो कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 10 के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, वो भी 10 का है। ये चीज डिफरेंस आपको देखना है इसमें कि भाई यहाँ पर जो रीजनिंग है वो 10 नंबर की और यहाँ पर कितने नंबर की, 20। तो 10 का यहाँ पर फर्क आ जाएगा, जो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, पढ़ाने का आपका तरीका किस तरीके का, वो भी 10 नंबर का। और यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, सब्जेक्ट कंसर्न। क्यों? क्योंकि ये होता है एसएसटी आप 10th तक पढ़ाते हो, उसमें हिस्ट्री, जियो, पॉलिटिकल, ये सारी चीजें आती है, इकोनॉमिक्स आती हैं। लेकिन 11th 12th में आपका क्या स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे इको आप पढ़ाते हैं नॉर्मली, या हिस्ट्री होंगी या पॉलिटिकल होंगी या जो भी मैथ वगैरह है, जो भी आपका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 130 है, इधर क्या है 120 है, तो यहाँ पर 10 नंबर किसके बढ़ गए, रीजनिंग के बढ़ गए। ये आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ पर 10 नंबर बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 नंबर, ये 20 नंबर, 10 यहाँ पर चले गए। तो ये भी कितने का होता है, 150 नंबर का होता है। एक चीज दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, सेम चीजें हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पर 40% जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, नॉर्मली आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, ये आप बात करते हैं लैंग्वेज में। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई। हमारे पीजीटी के सिलेबस सेम होता है, बस आपको क्या करना है, 10 रीजनिंग जो 10 नंबर का वो आपका एक्स्ट्रा पूछा जाता है, क्योंकि लैंग्वेज में 10 नंबर डिक्रीज कर दिए जाते हैं। इसमें जो लास्ट है हमारा दोस्तों वो है टाइम के बारे में, मोड के बारे में, नेगेटिव मार्किंग है क्या, रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर टाइम क्या, इनफ टाइम होता है 3 घंटे आप बात करते हैं। मोड क्या होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हो आप। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ दोस्तों, 0.25। अगर 4 आप क्या करते हैं गलत करते हैं, 1 आपका सही है, वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट पर सोच विचार कर सकते हैं, या नॉर्मली तुक्का ना मारे। इसमें मेजर जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तुक्का मारना अधिकतर क्या हो जाता है, 90% गलत माना जाता है। रिजर्वेशन आप बात करेंगे, ओबीसी को 3, SC ST को 5 साल की बात करते हैं, छूट देते हैं। लेकिन फीमेल के बारे में बात करते हैं आप कितने साल, 10 साल के बाद। तो होप सो गाइस ये एनवीएस के रिगार्डिंग आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सका। होप सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलो। थैंक यू।